हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रॉ इलेक्ट्रॉन। तो आज की वीडियो है लिथियम सेल बैटरी को बैलेंस चार्ज किस तरीके से किया जाए। मेरे पास एक लिथियम आयन सेल है, ये इसको बैलेंस चार्ज करना है प्रॉपर वोल्टेज और कांस्टेंट करंट के साथ। तो इसके काफ़ी सारे चार्जर्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। तो लेकिन जो मैं आज यूज़ करूँगा ये XL4015 जो मॉड्यूल है, जिसकी मैंने प्रीवियस वीडियोज़ बनाई हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप पहले प्रीवियस वीडियोज़ वॉच कर लेंगे इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो इससे प्रॉपर कांस्टेंट करंट और वोल्टेज से इसको मैं चार्ज करूँगा। इस लिथियम आयन सेल को बैटरी को चार्ज करके दिखाऊंगा कि जब ये बैटरी फुल भी हो जाती है तो ऑटो कट ऑफ कैसे होता है बैटरी प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि लिथियम आयन जो सेल्स होते हैं, अगर ये ओवर हीट हो जाए तो ये डैमेज हो सकती है, और बहुत ज़्यादा अगर हीट इनकी पहुंच जाए 60 डिग्री 50 से 60 डिग्री के करीब तो ये ब्लास्ट भी हो सकते हैं। तो ये इनकी ख़ास चार्जिंग रखनी पड़ती है, इनकी ख़ास वोल्टेज और प्रॉपर करंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस मॉड्यूल को मैं पावर दूंगा यहाँ पे 12 वोल्ट से। तो अब इसकी 3.7 वोल्ट लिथियम आयन का जो मैक्सिमम चार्जिंग वोल्टेज है वो 4.2 वोल्ट तक होती है। इससे ज़्यादा एक्सीड करेंगे तो बैटरी डैमेज होने का खतरा होता है। और ये 4000 mAh कैपेसिटी है इसकी रेटेड होता है, लेकिन 4000 mAh होती नहीं है पूरी। तो तकरीबन इसको हम अज्यूम कर लेंगे 3500 mAh है। तो हम लिथियम आयन सेल को तकरीबन 1.5 एम्पीयर या 2 तक भी मैक्सिमम फास्ट चार्ज कर सकते हैं। ओवर हीटिंग नहीं करनी इसकी ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं इस मल्टीमीटर की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी हमें। मल्टीमीटर को सबसे पहले वोल्टेज पे सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने इसकी वोल्टेज को सेट करना है 4.2 वोल्ट पे। यहाँ पे हमें इनपुट पे देखें 12 वोल्ट है, आउटपुट पे 5.05। इसको मैं एडजस्ट करूँगा स्क्रू ड्राइवर की वजह से। ये करंट मोड से करंट नहीं, इसका वोल्टेज को सेट करना 4.2 पे। 4.23 4.2 सेट हो गई। अब इसका करंट सेट करना है। मैं तकरीबन 1.5 पे सेट करूँगा इसको, ताकि एक बैलेंस स्टेबल चार्ज हो। ये देखें, जैसे ही मैंने लगाया है ये करंट मोड पे ऑन हो गया है। मल्टीमीटर को करंट मोड पे सेट करना है। पिंग पोंग पिंग पोंग पिंग पोंग पिंग पोंग। ये जो ग्रीन इंडिकेशन की लाइट है ना, प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कि मतलब आगे अभी कोई लोड कनेक्ट नहीं है। जैसे इस पर हम कोई लोड कनेक्ट करते हैं तो इसकी रेड और ब्लू लाइट ऑन हो जाती है। तो सिंपल वे ये है कि जैसे ही हम यहाँ पे देखें ये नॉर्मल बोर्ड पे स्क्रीन लाइट ऑन है कि इसका मतलब मॉड्यूल ऑन है। तो जब इसको जिस तरह आगे से शॉर्ट सर्किट करते हैं इसको आगे से, ये देखें, ये अगर मैं मिलाता हूँ तो उसका मतलब आगे लोड कनेक्ट है। तो ये इंडिकेशन है कि या तो LED आप इससे कोई लोड ले रहे हैं ऐसे ना। मीन्स अगर मैं बैटरी को चार्जिंग पे लगाऊंगा ना, स्टार्ट में ये नॉर्मल बोर्ड पे ग्रीन लाइट चलेगी, लेकिन जब बैटरी चार्जिंग के दौरान ना ये ब्लू लाइट ऑन हो जाएगी, और ये आहिस्ता आहिस्ता ये रेड वाली लाइट ऑफ होगी, और फिर एंड पे जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहले मैं इसका टेस्ट करता हूँ कि इसके सेल की कितनी वोल्टेज है, सेल कितना चार्ज है। ये 3.84 है। ये फुल चार्ज नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट 90%, 85 to 90% चार्ज है। 3.84 वोल्ट शो कर रहा है। जो उसकी फुली चार्ज वोल्टेज 4.2 होती है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी होती, वरना बैटरी डैमेज होती है। डिफरेंट बैटरीज़ का याद रहे, डिफरेंट होता है। जिस तरह लेड एसिड बैटरी होगी, ये मेरे पास एक लेड एसिड बैटरी है, ये बिल्कुल डेड है। तो जो लेड एसिड बैटरी है इनकी वोल्टेज और करंट और है, लिथियम आयन सेल्स की और रिक्वायरमेंट होती है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में जो बात कर रहा हूँ वो मैं लिथियम आयन सेल की कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको करंट मोड पे सेट कर लिया है एम्प मीटर को। अब इसकी करंट की सेटिंग करनी है हमें। एक 0.5 पे सेट है ये, तो मैं इसको तकरीबन करूँगा 1.5 पे। क्लॉकवाइज रोटेट करें तो करंट इंक्रीज़ हो रहा है। जितनी स्लो चार्जिंग हो उतना बेहतर है बैटरी के लिए। फास्ट चार्जिंग में बैटरी थोड़ी सी हीट होती है, तो स्लोली मतलब अगर आप स्लो चार्ज करें बैटरी को तो उसकी लाइफ टाइम बढ़ती है। 1.5 पे मैंने सेट कर दिया। इसको होल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कनेक्टर बनाया हुआ है। इसमें इस बैटरी को लगा दूँगा। बेसिकली होल्डर है ये, ताकि बैटरी अपनी जगह पर रहे। ये लगा दिया। नाउ पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव।
ध्यान रखना पॉजिटिव और नेगेटिव का, वरना बैटरी शॉर्ट सर्किट होगी। ये देखिए मैंने जैसे ही कनेक्ट किया ये ब्लू लाइट ऑन हो गई है। तो ये स्लोली इसकी जो बैटरी की वोल्टेज है वो इंक्रीज़ होगी यहाँ पे, और जब फुल होगी यहाँ पे तो ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। मीन्स के आगे कोई लोड कनेक्ट नहीं है, मॉड्यूल शो कर देगा ग्रीन लाइट ऑन है और आगे कोई लोड कनेक्ट नहीं है, तो बैटरी ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगी, बैटरी के अंदर वोल्टेज आना बंद हो जाएगी, बैटरी चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी। देखो 4.12 है। ये ब्लू है। तो वेट करते हैं इसका कि जी यहाँ पे रेड लाइट मैंने आपको चेक करके दिखा था 3.83 शो कर रही थी इसकी बैटरी की वोल्टेज। तो जब ये फुल चार्ज होगी तो इसकी वोल्टेज तकरीबन 4.1 या 4.2 के करीब होगी और यहाँ पे जो है ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। तो वेट करते हैं। 2000 years later। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं कि बैटरी ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है, तो उसको बैटरी फुली चार्ज हो चुकी है और कट ऑफ हो गया। मैं इसे टर्मिनल्स डिस्कनेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन लाइट ऑन ही रहेगी। ये देखें ग्रीन लाइट ऑन है, टर्मिनल्स डिस्कनेक्ट कर दिए। तो अब मैं इसकी आपको वोल्टेज चेक करके बता देता हूँ। डीसी ये मैंने कनेक्टर से डिस्कनेक्ट कर दिया। अब इसकी मैं वोल्टेज दिखाता हूँ चेक करके। ये देखिए 4.12 ऑलमोस्ट 99% 100% चार्ज है। 4.2 तक मैक्स होती, मैंने 4.15 सेट की थी। तो ये जो मॉड्यूल की जो सेटिंग की थी उस हिसाब से ये बैटरी फुली चार्ज है। 4.2 वोल्ट एक्सीड नहीं करना है लिथियम आयन सेल जो 3.7 वोल्ट रेटेड होता है। 3.8 या 3.85 उनकी वोल्टेज थोड़ी ज़्यादा होगी, 4.35 to 4.4। ठीक है, तो ये एक आसान और बैलेंस चार्जर है। इसका XL4015 से आप चार्ज कर सकते हैं बैटरी लिथियम आयन सेल। तो होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर इसकी मुताल्लिक क्वेश्चन है आपका कोई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप यू एंजॉयड द वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।